मध्य तुल्य दर्द, ये आपका कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। सी ए बी बराबर, सोचो श्रेणी क्रम संयोजन आया, पहले तो सोचा कि भाई ये श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको ये सोचना है दृढ़ता बढ़ती है घटती। एक संधारित्र की दृढ़ता का मान ये है, और कितने संधारित्र हैं, प्लेटें कितनी, प्लेटें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी होगी, n। लेकिन संधारित्र कितने बनेंगे, n-1, क्योंकि 2 से बनता है 1, 3 से बनेंगे 2, 4 प्लेटों से बनेंगे 3 संधारित्र, तो n प्लेटों से n-1। और श्रेणी क्रम में तुल्य दृढ़ता का सूत्र क्या होता है, याद है आप, कम होता है कम घटाने की। कौन सा सूत्र, समान दृढ़ताएं होती तो कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, C/n। सी क्या होता है, एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। बताओ एक संधारित्र की धारिता कितनी है, C0, संधारित्रों की संख्या कितनी है, n-1। आपका आंसर आ गया C0/n-1। ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में आया हुआ है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CAB बराबर C0 का मान रख दो ε0A/d, और नीचे क्या आएगा, n-1। ये आपका आंसर है। तो ये हो गया प्लेटों का संयोजन का पहला तरीका, जिसमें सारी की सारी श्रेणी क्रम में। ये आसान है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको लिखने में समझने में आसानी रहेगी। अब देखो, अगर प्लेटों को, ये तो सिंपल सा था भाई, अभी देखे तो जाओ। अगर प्लेटों को ऊंधे सूंधे तरीके से जोड़ दो, मर्जी आए जैसे जोड़ो, मर्जी आए जैसे, कैसे कैसे जोड़े देखो, जब भी मजा है, मर्जी आए जैसे जोड़ना है। देखो किताबें रखी आप, देखो एक किताब ये रखिए, एक किताब ये रखिए, देखो इस तरह से। ये गिरिजी सर का पेन काम में ले ले, देखो वो इतना मोटा पेन वही काम में लेते हैं, देखो इस तरह से। ये 4 प्लेटें रखी हुई, ठीक है ना। अब देखो, अभी तक तो मैंने क्या करा था, ऐसे ही श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई थी। अब देखो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना। ये 4 प्लेटें हैं मेरे पास। अगर मान लो इन चारों प्लेटों में से मैं आपसे बोलूं कि ये टर्मिनल ए बनाया मैंने, और इसको यहां जोड़ दिया, और इसको यहां जोड़ दिया, और ये टर्मिनल बी बनाया, इसको यहां जोड़ दिया, और इसको यहां जोड़ दिया। अब आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और इनके बीच की दूरी का मान डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए एवं क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी डी। ये बात है, सबका क्षेत्रफल। ये किताबें एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, चालक प्लेटें, ये और ये भी। और ये क्या है, चालक तार। ये क्या है, चालक तार। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कल मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया था इसका क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो। इस चित्र को अब ऐसे देखो जैसे मैं बता रहा हूं, कैसे देखना है, देखो इस चित्र को एक बार, ताकि क्वेश्चन अपना एज इट इज बना रहे। मैं इस क्वेश्चन को छेड़ नहीं रहा, इस चक्कर में दूसरा बना रहा हूं, ताकि क्वेश्चन भी दिखे और हम कैसे सोचेंगे वो भी दिखे। हमारी सोच भी नजर आना चाहिए और क्वेश्चन भी नजर आना चाहिए, दोनों चीजें दिखें। देखो मैं कैसे सोचता हूं इस सवाल को, और आपको भी वैसे ही सोचना है। ये चालक तार से जोड़ दिया ए बिंदु, और ये चालक तार से जोड़ दिया बी बिंदु, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ये जोड़ दिया ऐसे। चालक प्लेटें, क्षेत्रफल सबका कितना है, ए, और इनके बीच की दूरी का मान कितना है, डी।
डी दूरी है इनके बीच में। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने, बहुत सारे ध्यान से सुनोगे तो फायदे में रहोगे। अगर मैं इसको धन टर्मिनल से जोड़ दूं, धन से, तो इससे जुड़ी हुई प्लेटों पर हमेशा धनावेश आएगा। 5 5 6 6 बना दो, जैसे 6 6 बना दिए, तो बताओ इस धन और इसके कारण यह प्रेरण भी होगा। कौन सा आवेश आएगा? माइनस का क्यू। ये इसको ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया तो वैसे ही इसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। ये धन प्लेट से जुड़ी है तो ये धन आवेश आ गया, इधर भी धन आवेश आ गया, और इधर ये ऋण आवेश आ गया। अब आपको ये देखना है, अगर दो प्लेटों पर, एक पर प्लस और एक पर माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन एक संधारित्र को जन्म देगा। तो देखो, इन दोनों प्लेटों को ध्यान से देखो, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसका मतलब एक संधारित्र तो यहां बन गया, पहला संधारित्र। एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आड़े टेढ़े कैसे भी हो, ये दूसरा संधारित्र, और ये कितना बन गया? तीसरा संधारित्र। कितने संधारित्र बन गए? 3। कैसे जुड़े हो तो बात की बात है, वो तो छोड़ो अभी, वो तो बहुत आसान है। टोटल संधारित्र नजर आ गया आपको। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, एक जोड़ा यहां है, एक जोड़ा यहां है, एक जोड़ा यहां, प्लस माइनस का जोड़ा, प्लस माइनस सतह आवेशित सतहों का योग, वो संधारित्र है हमारे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब ये संधारित्र कैसे जुड़े हैं उसको जानने के लिए मैंने क्या किया, प्लेटों पर नंबर डाल दिए, आवेशों पर नंबर डाल दिए। जो आवेश संधारित्र की रचना कर, संधारित्र क्या था याद है आपको? 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों युक्त सतहों का योग, वो था संधारित्र। इसका मतलब इन दोनों का कपल संधारित्र कहलाएगा, इन दोनों का कपल संधारित्र कहलाएगा, इन दोनों का कपल संधारित्र कहलाएगा। तो इन आवेशित सतहों, प्लेट नहीं, आवेशित सतहों को नंबर डाल दो, मर्जी है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर डाल दिए। फिर वापस सुनो, संधारित्र क्या होता है? प्लस सतह और माइनस सतह का कपल, ये संधारित्र कहलाता है, ये कपल संधारित्र कहलाता है, ये कपल संधारित्र कहलाता है। अब इसका कौन सी प्लेट कहां जुड़ी है ये तो अभी मेरे को नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी घुस जाऊंगा इस चित्र के अंदर और आपको दिखा दूंगा कि देखो ये ऐसे दिख रहा है। अब क्या किया मैंने, मेरा 50% काम हो गया, जो ब्रिलियंसी थी वो मेरी काम में आ गई। अब तो बहुत आसान सा काम बचा है। देखो क्या, अब ये एक संधारित्र, कितने संधारित्र हैं इसके अंदर? 1 2 और 3 संधारित्र। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये आप गैप गिन रहे हो, ऐसे नहीं। प्लस माइनस का जोड़ा, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। अगर मान लो दोनों पर माइनस माइनस होते तो क्या ये संधारित्र होता? क्या नहीं, गलत। अगर दोनों पे प्लस प्लस होते तो क्या ये संधारित्र होता? क्या गलत। अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता तो क्या संधारित्र है? यस। अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो ये संधारित्र है क्या? यस। ये आपका बेसिक होना चाहिए। प्लस माइनस सतहों का युग्म संधारित्र को जन्म देता है। बताओ, अब मान लो ये टर्मिनल ए है, थोड़ा चतुराई से अभी जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस बताए थे उनका इस्तेमाल करो। अब देखो इससे कौन कौन सी सतहें जुड़ी हैं। 1 नंबर सतह जुड़ी है, ये चौथे नंबर का आवेश जुड़ा है और 5वें नंबर का आवेश जुड़ा है। देखो क्या क्या जुड़ा है, पहले नंबर का, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। क्या क्या जुड़ा है देखो तो, पहला जुड़ा है, फिर बताओ, पहले के बाद चौथा जुड़ा है और फिर उसके बाद कौन सा जुड़ा है देखो, फिर उसके बाद 5वां आवेश भी जुड़ा है। ये 5वें का जोड़ा कैसे? 6 से, चौथे का जोड़ा 3 से और दूसरे का 1 से। अब बताओ 2 नंबर कहां जुड़ा है? 2 नंबर की सतह बी से, इसको यहां से देखो, यहां से इधर देखो, ये 2 नंबर की सतह बी से, 3 नंबर की सतह बी से और 6 नंबर की सतह बी से। क्या ये 7वीं सतह, ये 7वीं सतह, क्या ये सतह संधारित्र का निर्माण कर रही है? क्या नहीं,
इसको हटा दो यहां से। क्या इधर की सतह संधारित्र का निर्माण कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बी से क्या जुड़ा है? 2 नंबर जुड़ा है क्या? 2 नंबर का आवेश कहां से? बी से, ये जुड़ गया बी से। 3 नंबर का आवेश देखो, ये 3 नंबर का पूरा आवेश कहां से जुड़ा है? बी से, ये बी से जुड़ गया। और बताओ 6 नंबर का आवेश कहां से जुड़ा है? बी से जुड़ा है, यहां से जुड़ गया। अब इन सब की धारिता का मान कितना है? सी। तो बताओ सी ए बी बराबर समान धारिता के 3 संधारित्र गाना गा दो। समान धारिता के 3 संधारित्र, समान धारिता आते ही या तो एन सी आएगा या सी बाई एन आएगा। कौन सा काम है लोग? श्रेणी क्रम संयोजन धारिता घटाने के लिए होता है, तो कौन सा सूत्र काम में आएगा? सी बाई एन, एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या, और एक संधारित्र की धारिता का मान बताओ। एक संधारित्र की धारिता का मान सी का मान कितना आएगा? एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है। क्या आएगा? सी बाई 3 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। समांतर क्रम में जुड़े यार, समांतर क्रम में बताओ, समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो क्या होगा? अरे तो समांतर क्रम में हो गए ना यार। समांतर क्रम संयोजन काहे के लिए काम में लेते हैं? धारिता बढ़ाने के लिए। और धारिता बढ़ाएंगे कौन सा सूत्र? मैं आपको बताओ, ये वो बताने के चक्कर में गलत लिखे। बताओ बताओ बताओ। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो धारिता का मान कितना आएगा? 3C, 3 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। समांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल काहे के लिए करते हैं? धारिता को बढ़ाने के लिए। और धारिता बढ़ाने के लिए तो सूत्र कौन सा काम में आएगा? एन सी, एन संधारित्रों की संख्या और सी एक संधारित्र की धारिता। अगर देखो इस सवाल को मिटाए बिना मैं आपके लिए एक सवाल ऐसा लिखता हूं ताकि आपको ये पता चले कि संधारित्र गिनती कैसे हैं, कितने संधारित्र। इस सवाल को ऐसे किसी रहने दो। प्लेटों के संयोजन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4। अब मैं एक बार में ही इधर भी बना दूं। ये 4 प्लेट हैं। इन चारों प्लेटों को ध्यान से देख लो। बताओ, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को तो जोड़ दो ए से और इन दोनों को जोड़ दो बी से। सवाल अभी भी वही है, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करो। ये ए था, ये बी था, यहां पर ए और बी आपको नजर आ ही रहे। ये तो क्वेश्चन है। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसके लिए मैंने क्या किया, ए और बी, देखो ये ए है और ये बी है, ए और देख क्या। चलो बताओ, ये टर्मिनल बी हो गया आपका। क्या किया था मैंने, ये बताओ मुझे। ये चालक तार से जोड़ दिया मैंने इनको। बताओ, इसको धन टर्मिनल से जोड़ दो और इसको ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। अब तसल्ली से सोचो, यहां भी तो यही किया था हमने, एक को प्लस से एक को माइनस से। अगर मैं इसको प्लस से जोड़ूंगा तो यहां कौन सा आवेश जाएगा, प्लस का। यहां भी कौन सा आवेश जाएगा, प्लस का आएगा। इसके कारण यहां प्रेरण होगा, कौन सा आवेश आएगा, माइनस का। यहां भी कौन सा आवेश आएगा, माइनस का। ये बैटरी इसे ऋण टर्मिनल से जुड़ी तो यहां भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा। देखो ध्यान से, यहां कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस, और यहां भी कौन सा आएगा, माइनस। क्या माइनस और माइनस मिलकर के संधारित्र का निर्माण करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था, आपको क्या ध्यान रखना है, आपका कंसेप्ट क्या कर रहा है, ये रहा कंसेप्ट। इधर देखो, यहां लिख देता हूं, ये कंसेप्ट इधर देखो। अगर प्लस और माइनस है तो क्या ये संधारित्र है? यस। क्या ये माइनस और ये प्लस है तो क्या ये संधारित्र है? यस। अगर ये दोनों प्लस के हों
क्या ये दोनों, तो ये संधारित्र है क्या? नहीं। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो क्या ये संधारित्र है क्या? नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। देखिए ये है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये है क्या? ये भी बिल्कुल है। देखिए आप, तो बताओ आपको क्या सोचना पड़ा कि यार यहाँ ऋण टर्मिनल से तो यहाँ भी ऋण आएगा और यहाँ भी ऋण आएगा, तो ये संधारित्र का निर्माण नहीं करेंगे। यहां से धन आवेश देखो यहाँ चला गया दोनों साइड में। कोई सोच रहा हो इधर भी जाएगा तो इधर क्यों जाएगा? क्या उसको पकड़ने वाला कोई आवेश है इधर की साइड? अगर इधर प्लेट होती तो मैं इधर भी धन आवेश बनाया था। अब बताओ, ये धन आवेश इधर गया, इधर से कौन सा आवेश आया? ऋण आवेश। तो इन धन आवेश ने अपने अपने इन आवेशों को इधर ले लिया। इसका मतलब ये सतहें बिल्कुल खाली रही। यहां पर अगर मान लो मैं ऋण और ऋण भी मान लूं तो ऋण और ऋण मिलकर के क्या संधारित्र का निर्माण करेंगे? नहीं। और जब संधारित्र नहीं है तो क्या वो आवेश का संचय करेंगे? नहीं। संधारित्र क्या करता है? आवेश का संचय करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। जब संधारित्र नहीं है तो आवेश का संचय कैसा? अब कितने संधारित्र बन गए? 2। नंबर डाल दो, 1 2 3 और 4। 4 प्लेटें हैं, फिर भी संधारित्र कितने हैं? 2। अब बताओ, 1 नंबर की सतह ए से, 4 नंबर की सतह ए से, 1 नंबर ए से, देखो 1 नंबर की सतह ए से और 4 नंबर की सतह भी ए से। यार 2 संधारित्र बनाऊंगा ना यार। 1 नंबर कहां जुड़ गया? ए से, और 4 नंबर कहां जुड़ गया? ए से। 1 नंबर और 4 नंबर। अब बारी आ रही है 2 नंबर की और बारी आ रही है 3 नंबर की। तो ये दोनों कहां जुड़े हैं? बी से। ये भी सी और ये भी सी। कौन सा संयोजन हो गया? ए और बी का समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन काय के लिए होता है? धारिता बढ़ाने के लिए। 2 सूत्र हैं आपके पास, सी बाई एन ए या एन सी। धारिता बढ़ेगी। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, कंफ्यूजन आता बच्चों, यार एन सी आएगा, सी एन आएगा, इस तरह से आएगा। मैं बताने के चक्कर में नहीं गलत लिख देता भैया, आपको याद हो। तो आपको ये याद रखना है, समांतर क्रम संयोजन है, धारिता बढ़ाने के लिए होती है। तो बताओ सी ए बी बराबर क्या आएगा? एन सी। एन मतलब संधारित्रों की संख्या और सी मतलब एक संधारित्र की धारिता। बताओ 2। एक संधारित्र की धारिता का मान कितना आएगा? एप्सिलॉन 0 ए अपॉन बी। यहां भी 4 प्लेटें थी और यहां भी 4 प्लेटें हैं, लेकिन इनके संयोजन में अंतर है। अंतर है ना दोनों में। अब जब दोनों में अंतर है तो यार ये तो अब हमें उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये संधारित्र का आपने युग्मन कैसे किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी धारिता का मान क्या होगा। हो गया? ये चीज नोट कर लेना। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इसका। तो अब देखो, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको कल पीडीएफ भेजा है रात को, उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस सॉल्व है, सारे क्वेश्चंस। उसमें 3-4 क्वेश्चंस और हैं एक्स्ट्रा। अगर इन प्लेटों को एक और तरीका देखो, अगर ये प्लेटें इस तरह से जुड़ी हो, देखिए एक प्लेट यहां है, उसे बनाओ इससे, इस तरह से एक प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी।
ये 5 ही प्लेट हो गया। अब देखो इसको यहां जोड़ दिया, इसको भी यहां जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया ए और ये वाली प्लेट होगी बी। अगर मान लो ऐसा आपको दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, एक बार और बना दो क्या था, 1 प्लेट 2 3 4 और 5। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों को तो मैंने कहां जोड़ा है, ए से, ठीक है, और इस केवल इस प्लेट को जोड़ दिया मैंने बी से, इस तरह से। बताओ सी ए बी का मान निकालना है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये है और दोनों के बीच की दूरी का मान डी। क्या करें बताओ, कैसे कैसे सोचें इसको। सबसे पहला काम क्या करते हो आप, ए को जोड़ दो धन टर्मिनल से और बी को जोड़ दो ऋण टर्मिनल से। क्लियर हो गया ना यार, क्लियर हो गया। अब क्या करें बताओ, कुछ बातें ध्यान से सुनना भैया। संधारित्र का सिद्धांत पढ़ाया और उस संधारित्र के सिद्धांत का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करेंगे। देखो ये धनावेश इस प्लेट को मिला सा, मिल गया, तो यहां प्रेरण के कारण कौन सा आवेश आएगा बताओ, यहां ऋणावेश आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर यहां पर धनावेश आएगा तो देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां कौन सा आवेश आएगा, यहां ऋणावेश आएगा, आएगा। तो यहां कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आएगा, आएगा ना। लेकिन यहां कौन सा आवेश आएगा, यहां भी ऋण आवेश आएगा। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि ये इसके कारण यहां फिर प्रेरण हो। अब बताओ, और इस प्लेट पर कौन सा आवेश आएगा, ये ऋण आवेश है, हो गया। अब ये काम अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, छोड़ दो। एक सवाल तो करोगे ना यार, ये आपके नोट्स में नहीं है, उसमें मैंने आपको दो तो जो अभी क्वेश्चंस बताए हुए हैं और साथ में 3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा उसके अंदर डाले हुए हैं, बिल्कुल सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। कैसे, इधर देखो, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लो मैंने इसको यहां से स्रोत से आवेश दिया, ए से प्लस से आवेश दिया, मान लो अगर मैं इसको प्लस आवेश दूंगा, धन आवेश दूंगा, तो इसकी आंतरिक सतह पर क्या आएगा, ऋण, और इधर क्या आना चाहिए, प्लस। लेकिन अभी संधारित्र एक ही बना है, ये वाला एक ही संधारित्र। अगर यहां पर एक प्लेट और रखूंगा तो बताओ इस धन आवेश के कारण यहां फिर ऋण आवेश प्रेरित होगा और यहां क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अगर मैं इसको बैटरी के बी टर्मिनल से जोड़ दूंगा तो ये सारा का सारा आवेश यहां से रफू चक्कर हो जाएगा। हो गया, रफू चक्कर हो गया ना। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो, अगर मान लो ऐसे किसी में अगर आप यूं कहता आपसे कि इधर देखो, अगर इन दोनों को ए से जोड़ दूं, ध्यान देना, और इसको बी से जोड़ दूं तो बताओ क्या क्या होगा। अब ये सोचना है, बताओ यहां कौन सा आवेश आएगा, मैंने इसको प्लस मान लिया, प्लस आया, तो इसके कारण यहां कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश, ऋण आवेश आएगा। और यहां भी कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। लेकिन यहां पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। फिर प्लस माइनस का जोड़ा, प्लस माइनस का जोड़ा देखते जाओ, और प्लस माइनस का जोड़ा, प्लस माइनस का जोड़ा देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 संधारित्र बने। इस तरह से सॉल्व करना है। बस में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, यही वाला, इसको भी सॉल्व करना भैया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया 1, और ये नंबर 2, ये जो मैंने अभी आपको बताया, एक प्लेट, ये एक जैसी प्लेटें हैं, क्षेत्रफल का मान समान है, और
ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल ए। ये दोनों क्वेश्चन आपके उन नोट्स में नहीं है, तो आपको अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये और क्वेश्चन नंबर 2 ये। इसको मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया आपके लिए, इस वाले सवाल को। तो अब मुझे इनके आंसर्स आप लोग अभी लिख करके भेजेंगे। सॉल्व करो, इनको ट्राई मारो। क्या करेंगे, प्लस माइनस के जोड़े देख देख करके नंबरिंग कर देंगे और फिर इनका तुल्य परिपथ बना लेंगे और उस तुल्य परिपथ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने आज आप लोगों को जूम पर से उन बच्चों को हटाया नहीं, मानवता की वजह से, कि वैसे आज एक बार तो आ गया था कि मैं हटा दूं,